हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करियर 360। आप सभी ने अपना जो रिजल्ट है वो जेईई मेंस को चेक कर लिया होगा एंड सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है कि आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जहां पे आप एडमिशन ले सकते हो जोसा काउंसलिंग के थ्रू। सो मेक श्योर कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है। मैं वापस से बता रहा हूं, अभी जो हम कॉलेज की बात करेंगे वो एडमिशन लेते हैं आपके जोसा काउंसलिंग के थ्रू, तो उसके हिसाब से हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अभी हम बात करने वाले हैं इन कॉलेजेस की रैंकिंग, प्लेसमेंट और सैलरी के बारे में। तो सबसे पहले जो कॉलेज हमारे पास है वो हमारे पास है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारा जो मैसरा कैंपस है और जब बात करेंगे इसकी रैंकिंग की तो एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से आपको 48 नंबर पे आता है एंड जो इसकी प्लेसमेंट रही थी आपकी लास्ट ईयर वो रही थी आपकी 76% का, यानी कि आपके इतने परसेंट जो बच्चे थे आपके उनकी यहाँ पे प्लेसमेंट लगी थी। अब जब बात करेंगे हमारे मीडियम सैलरी की कि कितनी रही थी आपकी मीडियम सैलरी, तो वो रही थी आपकी लास्ट यहाँ पे 10,57,982। ये आपका रहेगा बिरला कैंपस का। एंड जब बात करेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर पे तो वो है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। जब इसकी रैंकिंग की बात करेंगे तो जो एनआईएफ रैंकिंग है उसके हिसाब से 70 नंबर पे आता है एंड लास्ट जो इसका प्लेसमेंट था वो आपका 100% आपका यहाँ पे रहा था। इसके बाद जब बात करेंगे मीडियम सैलरी की तो वो रही थी आपकी 6,20,000 रुपीज की। अब इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो करियर 360 भी आप यहाँ पे रैंकिंग देता है, तो आपके बिरला वाले को दिया था यहाँ पे इसने 4A प्लस का एंड जो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है उसको यहाँ पे 4A की रैंकिंग यहाँ पे मिली हुई है जो काफी अच्छी रैंकिंग यहाँ पे मानी जाती है। इसके बाद जब बात करेंगे हमारे थर्ड नंबर कॉलेज की तो वो है हमारे पास संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और ये आपका लोंगोवाल कैंपस है। ठीक है, जब बात करेंगे इसकी रैंकिंग की तो ये आपके 76 नंबर पे आता है एंड जब बात करेंगे इसके यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट परसेंटेज की तो वो रही थी आपकी लास्ट ईयर 70% एंड इसका जो आपका मीडियम पैकेज रहा था वो रहा था आपका 4 LPA का। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। जब बात करेंगे इसकी तो ये आपका तंजावुर कैंपस है एंड इसकी जो आपकी रैंकिंग रही थी वो 101 से 150 के बीच में आपकी लाई करती है। एंड जब आप बात करेंगे इसकी प्लेसमेंट की तो 100% आपकी प्लेसमेंट यहाँ पे रहा था लास्ट ईयर का। एंड जब बात करेंगे इसकी मीडियम सैलरी की तो 4 लाख प्लस का आपको यहाँ पे मीडियम सैलरी रहा था। अब फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास है उसका नाम है आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। जब बात करेंगे इसकी तो ये आपका रांची कैंपस है एंड ये आपकी जो रैंकिंग के अंदर 151 से 200 के बीच में लाई करता है। एंड जब बात करेंगे इसकी प्लेसमेंट की तो इसका भी जो प्लेसमेंट था आपको यहाँ पे 100% का आपको यहाँ पे रहा था। एंड जब बात करेंगे इसकी मीडियम सैलरी की तो वो रही थी आपकी 8,80,000 रुपीज का। एंड इसके साथ साथ देखोगे तो इन तीनों ही कॉलेज को आप जब देखोगे तो ऊपर के दो जो कॉलेज है आपके, एक तो आपका लोंगोवाल कैंपस और तंजावुर कैंपस 4A की रैंकिंग यहाँ पे मिली हुई है 360 से एंड यहाँ पे जो लास्ट कैंपस हमारे पास है 5th नंबर पे उसको यहाँ पे 4A प्लस की यहाँ पे रैंकिंग आपको यहाँ पे मिली हुई है। 6th नंबर पे हमारे पास है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। ये आपका कतरा कैंपस है एंड जब बात करेंगे इसकी रैंकिंग की तो ये आपको 151 से 200 के बीच में लाई करता है। एंड अभी जब बात करें रैंकिंग की वो हम बात करने एनआईआरएफ रैंकिंग की। ठीक है, इसकी वजह बात करें प्लेसमेंट की तो 67% आपका यहाँ प्लेसमेंट रहा था एंड जब बात करें मीडियम सैलरी की तो वो 5,50,000 रुपीज का आपको यहाँ पे रहा था मीडियम सैलरी। तो ये बात की हमने यहाँ पे माता वैष्णो यूनिवर्सिटी के बारे में। अब 7 नंबर पर हमारे पास है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये आपका निर्जुली कैंपस है एंड जब बात करें इसकी रैंकिंग की तो 151 से 200 के बीच में आपको ये लाई करता है। एंड जब इसका प्लेसमेंट देखोगे तो लास्ट ईयर आपको 94% आपको इसका रहा था एंड जब बात करें मीडियम सैलरी की तो वो रही थी आपकी 6 LPA की। अब इसके बाद 8 नंबर पर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी कैंपस, लेकिन ये आपका सोनीपत कैंपस है। इससे पहले हमने यहाँ पे दूसरे कैंपस की बात की थी। जब इसकी रैंकिंग की बात करोगे तो ये आपको लाई करता है 151 से 200 के बीच में एंड इसका जो प्लेसमेंट रेट की बात करोगे तो वो आपका रहा था 98% का। एंड जब देखोगे इसका यहाँ पे मीडियम सैलरी तो 7 LPA का आपको यहाँ पे लास्ट ईयर रहा था मीडियम सैलरी। अब इसके बाद जो हमारे पास कॉलेज है वो है हमारे पास इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपको भुवनेश्वर कैंपस है एंड जब बात करोगे इसकी रैंकिंग की तो 201 से 300 के बीच में आपको ये लाई करता है। एंड इसके बाद जब देखोगे यहाँ प्लेसमेंट परसेंटेज तो 86% आपको यहाँ था लास्ट ईयर आपको प्लेसमेंट। एंड जब बात करोगे इसके मीडियम सैलरी की तो वो रही थी आपकी 10 लाख रुपीज की। अब 10 नंबर पे हमारे पास है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रा टेक्नोलॉजी अहमदाबाद कैंपस। जब बात करोगे इस कॉलेज की तो इसकी रैंकिंग आपकी 201 से 300 के बीच में लाई करती है एंड इसका जो आपका प्लेसमेंट आता है वो 58% का रहा था। एंड जब बात करोगे इसके मीडियम पैकेज की तो वो रही थी आपकी 4,87,000 रुपीज की। अगला कॉलेज हमारे 11 नंबर पे वो है हमारे पास पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एंड जब बात करोगे इसकी रैंकिंग की तो 201 से 300 के बीच में आपको ये लाई करता है। एंड जो आपका इसका प्लेसमेंट परसेंटेज आता वो आपका रहा था 9-10% का एंड जो इसका मीडियम सैलरी था वो रहा था आपका यहाँ पे 6 LPA का। अभी हम बात करने वाले 12 से 20 कॉलेज के बीच में एंड लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितने भी हम कॉलेज की बात करने वाले या तो उन्होंने आपके एनआईआरएफ रैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था या इनकी यहाँ पे रैंकिंग नहीं थी। तो अभी हम जो कॉलेज के बारे में बात करेंगे इसके हम देखेंगे यहाँ पे कट ऑफ के बारे में। तो 12 नंबर पर हमारे कॉलेज है हमारे पास, वो है हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा
एंड जब इसकी आप रैंकिंग की बात करोगे तो हम यहाँ पे बात करेंगे करियर 360 की रैंकिंग की, तो इसको मिला हुआ है यहाँ पे 3A प्लस का रैंकिंग। जब सेकंड नंबर की बात करोगे हम 30 नंबर की कॉलेज के बारे में, तो यहाँ पे हमारे पास है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली कैंपस, एंड इसको भी मिली हुई यहाँ पे 3A प्लस रैंकिंग। ये हम बात करें करियर 360 की रैंकिंग की, ठीक है। तो अभी आप इन सारे कॉलेजेस के जो एसएस ले सकते हो, एंड यहाँ पे हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, तो जितने भी कॉलेजेस है आप इसको एक बार आप नोट डाउन कर सकते हो। ये हमने बात करी थी 12 से 20 नंबर कॉलेज के बीच में। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कितना रैंक लेकर आना पड़ेगा। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हमारे हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक के बारे में, जो आपकी डिमांडिंग कोर्स है, आपके लीस्ट डिमांडिंग कोर्स है। तो ये हम लास्ट ईयर डेटा के हिसाब से आपको बात करने वाले हैं, तो एक एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कॉलेज हमारे पास है, लेकिन उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है, अभी हम जो बात करेंगे वो हम इसको देखते हुए चलेंगे कि आपका ओपन कैटेगरी है, आपका जेंडर मेल है, एंड आपका जो डिसेबिलिटी है वो आपका एनए रहने वाला है, ठीक है। इसके हिसाब से हम बात करने वाले हैं इसकी रैंकिंग के हिसाब से। अब सबसे पहले जो कॉलेज हमने बताया वो था आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपका मैसरा कैंपस। इसमें जो हमने कॉलेज की बात करी, यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक रहा था आपका वो बीटेक कंप्यूटर साइंस कोर्स का रहा था आपका, जिसका जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक आपका गया था वो था आपका 16,346 आपका। लेकिन वहीं देखोगे आप लीस्ट डिमांडिंग कोर्स की, जो कि था आपका फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाला, इसकी जो आपके यहाँ पे लोवेस्ट क्लोजिंग रैंक गई थी वो गई थी आपके यहाँ पे 59,904 आपका। तो आपको इतना रैंक तो कम से कम लेकर आना पड़ेगा इन कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। अब जो अगला कॉलेज हमारे पास है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है आपका। इसके अंदर बात करोगे जो आपका बीटेक एंड एमटेक सीएससी प्रोग्राम है आपका, इसके अंदर जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रहा था आपका वो था आपका 28,508। एंड जब बात करोगे इसी के आपके यहाँ पे सीएससी प्रोग्राम का, तो इसका जो आपका लोवेस्ट क्लोजिंग रैंक रहा था आपका वो था आपका 33,350। वहीं जब आप बात करोगे संत लोंगोवाल कैंपस की, तो यहाँ पे जो आपका बीसीएससी का जो रैंक रहा था हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक वो था आपका 50,718। एंड वहीं पे जो आपने यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी का जो रैंक रहा था वो काफी आपने यहाँ पे कम गया था, जो कि था आपका 1,10,525 आपका। एंड जब बात करेंगे हमारे अगले कैंपस की, जो कि था आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी आपका, ये आपका तंजावुर कैंपस था। इसके अंदर जो आपका कोर्स था आपका फूड इंजीनियरिंग वाला, इसके अंदर जो आपकी रैंक रही थी वो थी आपकी 71,105 आपकी। वही बात करोगे इसके अंदर आपके जो आपका क्लोजिंग रैंक रहा था आपका लोवेस्ट क्लोजिंग रैंक वो था आपका 95,412 का आपका। तो ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपको। एंड कोई भी अगर आपको डाउट आता है इस रैंक के बीच में, तो आप नीचे कमेंट करके भी हमें बता सकते हो। इसके बाद जो 5th नंबर कॉलेज हमारे पास है, उसकी जो आपके यहाँ पे जो कोर्स था आपका बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, उसके अंदर जो रैंक रहा था आपका, ये हम बात करें हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक की, ठीक है। इसके अंदर जो आपको गया था वो था आपका 42,779। इसकी वजह से बात करेंगे इसी के लीस्ट डिमांडिंग कोर्स की, तो वो था आपके यहाँ पे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर जो आपकी रैंक रही थी आपकी जो लोवेस्ट क्लोजिंग रैंक थी वो थी आपकी 77,460 का आपका। तो अभी हमने बात किया टॉप 5 कॉलेज के बारे में। अब देखते हैं हमारे अगले कॉलेजेस के बारे में। अब जब बात करोगे यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के बारे में, तो जो आपका बीटेक सीसी का जो रैंक गया था आपको वो था आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गया था आपको यहाँ पे 51,747। वहीं बात करोगे यहाँ पे लीस्ट डिमांडिंग कोर्स आपको सिविल इंजीनियरिंग की, और ये आपकी इस यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो वो आपको जो लोवेस्ट क्लोजिंग रैंक रहा था आपका इस कोर्स में वो था आपको 96,085 आपका। अब अगला जब कॉलेज देखोगे यहाँ पे 7 नंबर पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट आपका, इसके अंदर जो आपको बीटेक सीएससी जो आपका प्रोग्राम था उसके अंदर जो आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गई थी आपकी वो थी आपकी 45,925। वहीं पे जब देखोगे आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे लोवेस्ट क्लोजिंग रैंक गई थी आपकी वो थी आपके यहाँ पे 65,512 आपकी। अब अगला कॉलेज जो हमारे पास है नेशनल इंस्टीट्यूट, ये लेंगे आपको ध्यान के लिए, आपको सोनीपत कैंपस है। इससे पहले हमने दूसरे कैंपस की बात की थी। इसके अंदर जो आपका फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स है आपका, इसमें जो आपकी रैंक गई थी आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक वो थी आपकी 77,352। वहीं पे आपकी जो इसकी जो लोवेस्ट क्लोजिंग रैंक गई थी आपकी वो थी आपकी 1,06,292 आपका। तो मेक श्योर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जब बात करेंगे यहाँ पे हमारे अगले कैंपस की, तो वो है हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन भुवनेश्वर कैंपस। यहाँ पे जो आपको बीटेक सीएससी जो आपको गया था वो था आपका 9,913। लेकिन वही बात करोगे इसके दूसरे कोर्स जो कि आपका लीस्ट डिमांडिंग कोर्स था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला, इसके अंदर जो आपकी रैंक गई थी वो गई थी आपकी 35,866। अब 10 नंबर में जो कॉलेज है हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रा टेक्नोलॉजी, इसकी जब बात करेंगे यहाँ पे, ये आपके अहमदाबाद कैंपस की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो प्रोग्राम था आपका बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, इसके अंदर जो आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक आपकी गई थी वो रही थी आपकी 30,590। वहीं पे जब बात करोगे इसके प्रोग्राम सिविल इंजीनियरिंग की, इसका जो आपका रहा था लोवेस्ट क्लोजिंग रैंक वो रहा था आपको 71,301। वहीं पे जब देखेंगे हमारे 11 नंबर की यूनिवर्सिटी की, वो की हमारा पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, वो गया था आपको बीटेक सीएससी के अंदर आपको यहाँ पे 41,129
92, लेकिन वहीं पे जो इसका कोर्स था आपका सिविल इंजीनियरिंग का, इसके अंदर जो आपकी रैंकिंग आई थी वो थी आपकी, हम बात करें लोवेस्ट क्लोजिंग रैंकिंग की, तो वो गया था आपको 78,491। तो अभी हमने देखा आप 11 नंबर तक यूनिवर्सिटी का, एंड इसके हम बात करेंगे बाकी यूनिवर्सिटी के बारे में। सो तब तक आप इसका एक्सेस ले सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। अब 12 नंबर पे जो हमारे पास यूनिवर्सिटी हुआ आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। जब बात करोगे इसके बीटेक सीएससी की रैंक की, तो यहां पे आपको जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक गया था लास्ट ईयर वो था आपका 46,408। वहीं पर जब देखोगे इसका प्रिंटिंग पैकेजिंग के आपके कोर्स का, तो वो गया था आपको जो लोवेस्ट क्लोजिंग रैंक था आपका, वो गया था आपका यहाँ पे 96,179। ये बात करी हमने यहाँ पे हरियाणा यूनिवर्सिटी की। लेकिन वहीं पे जब बात करोगे आपके जेएनयू की, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे जो आपका बीटेक सीएससी का जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक आता वो था आपका 22,669। वहीं पे जब देखोगे इसके यहाँ पे दूसरे प्रोग्राम की, जिसका जो लोवेस्ट क्लोजिंग रैंक था आपका बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो था आपको 35,486। तो ये बात की हमने जेएनयू कैंपस की। अब इसके बाद जब देखोगे 14 नंबर के कैंपस की, तो उसका जो आपका बीटेक सीएससी का प्रोग्राम था, उसके अंदर जो उसका रैंक आता वो था आपके यहाँ पे हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक की बात कर रहे हैं 58,144। लेकिन वहीं पे जो इसके बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर प्रोग्राम था, इसके अंदर जो इसका लोवेस्ट क्लोजिंग रैंक आपका रहा था वो था आपका 97,236। तो ये बात करी हमने यहाँ पे इसके प्रोग्राम की। एंड इसमें एक बार वापस से आपको बता रहा हूं मैं एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपके यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक एंड लोवेस्ट की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप देखो तो इसको इसके हिसाब से देखना है आपको। अब बात करते हैं हमारे अगले कैंपस की। जब बात करोगे यहाँ पे त्रिगुणा सेन स्कूल की, तो यहाँ पे जो इसका बीटेक सीएससी प्रोग्राम था, इसमें जो इसकी आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक रही थी वो थी आपकी 41,353। वहीं पर जब इसको देखोगे आपके बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे जो इसका जो लोवेस्ट क्लोजिंग रैंक था आपका वो था आपका 73,418 आपका। तो अभी हमने बात किया 15 तक का, अभी हम देखने वाले अगले हमारी यूनिवर्सिटीज को। अब 16 नंबर पे हमारे पास है स्कूल ऑफ स्टडीज इन इंजीनियरिंग। ये हमारा बिलासपुर कैंपस है। जब इसकी हम बात करेंगे यहाँ पे हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक की आपके बीटेक सीएससी प्रोग्राम की, तो यहाँ पे जो गया था लास्ट ईयर आपको था वो था आपका 55,965। वहीं पे जब देखोगे आपको इसके लोवेस्ट क्लोजिंग रैंक की, अभी हम देखने वाले हैं इसके इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की, तो वो गया था आपका 1,10,158। तो आप देख सकते हो कि काफी रैंक में फर्क आने वाला है आपके कोर्स के हिसाब से। तो जो डिमांडिंग कोर्स होंगे उसकी रैंक आपकी थोड़ी सी कम जाती है, लेकिन वहीं पे आपकी जो आपके लीस्ट डिमांडिंग कोर्स होगा उसकी रैंक यहाँ पे आपकी हाई जाती है। अब बात करते हैं हमारे 17 नंबर के कोर्स की, तो वो है हमारे यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका। इसकी जब बात करोगे यहाँ पे बीटेक सीएससी प्रोग्राम की, तो जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक आता है इस प्रोग्राम के लिए वो था आपको 45,771। लेकिन वहीं पे जब देखोगे इसके फूड इंजीनियरिंग प्रोग्राम की, तो वो गया था आपका 80,446। अब 18 नंबर पे हमारे पास है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये हमारा भिलाई कैंपस है। जब बात करोगे इसके यहाँ पे हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक की, जो हम पहले देखने वाले हैं इसके यहाँ पे बीटेक सीएससी डेटा साइंस प्रोग्राम के बारे में, तो यहाँ पे जो इसका जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक रहा था आपका 52,650 रहा था। वहीं पे इसके जो आपकी सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम था आपका, उसमें जो आपका लोवेस्ट क्लोजिंग रैंक रहा था आपका वो था आपका 97,484। अब अगला जो यूनिवर्सिटी 9 नंबर पर हमारे पास है मिजोरम यूनिवर्सिटी। एंड जब बात करोगे इसके बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की, तो जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक रहा था आपका वो था आपका 52,571। लेकिन वहीं पे जो आपका इसके सिविल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम था, इसकी जो आपकी क्लोजिंग रैंकिंग नहीं थी, आपकी लोवेस्ट क्लोजिंग रैंकिंग वो थी आपकी 97,624। अब एट लास्ट हमारे पास है यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। एंड जब बात करोगे इसके बीटेक सीएससी प्रोग्राम की, तो उसका जो आपका हाईएस्ट क्लोजिंग आपको यहाँ पे रहा था वो था आपका 57,905। लेकिन वहीं पे आपको जो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम था आपका, उसके अंदर जो इसका आपका लोवेस्ट क्लोजिंग रहा था आपका वो गया था आपको यहाँ पे 78,192। तो ये बात करी हमने यहाँ पे टॉप 20 की रैंकिंग की, तो इसको आप अपने रैंक से कंपेयर कर सकते हो। एंड कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो नीचे आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आपके जेईई मेंस की रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो करियर 360 कॉलेज प्रेडिक्टर को। इसके अंदर आप पता लगा पाओगे कि आपके जेईई मेंस के रैंक के हिसाब से आपको कौन सा एनआईटीज, कौन सा ट्रिपल आईटीज, कौन सा सीएफआईटीज आपको मिल सकता है आपके रैंक के हिसाब से। इसके साथ साथ आपके मेल पे आपको जो आपको प्रॉपर टॉप प्रेडिक्टेड कॉलेजेस है वो आपको मेल कर दिया जाएगा कि कौन से जोशो काउंसलिंग के थ्रू, आपकी स्टेट लेवल काउंसलिंग के थ्रू आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो उसके लिए आप फटाफट से आप इसको यूज कर सकते हो। एंड लिंक मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और कमेंट बॉक्स में भी आपको पिन कर दूंगा। तो अभी जल्दी से जाओ और जाके यूज करो हमारे करियर 360 कॉलेज प्रेडिक्टर को। और अगर आपके और कोई डाउट हो किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।